कलकत्ता में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और उसके बाद उसका मर्डर करके उसे वहीं पे पटक दिया जाता है हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे गार्ड्स क्या कर रहे थे? तुम्हारे दिमाग में भी सवाल यही आएगा। एंड तुम ये सोच रहे होगे कि भाई सीसीटीवी कैमरा में जो जालिम था वो क्यों कैद नहीं हुआ, एंड वहाँ पे जो और लोग थे उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं भी इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकल सकती हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ इसमें मिला हुआ हो। तुम सोच के देखो, इतना बड़ा गुनाह किसी एक बंदे के थ्रू हो सकता है? मे बी नॉट। मेरे हिसाब से ये गुनाह नहीं हो सकता किसी एक बंदे के थ्रू, और वो भी ड्रंक बंदा जो एक नशे में धुत हुआ पड़ा हो। मेरे सोचने के हिसाब से दिस क्राइम वाज नॉट कमिटेड बाय वन पर्सन। एंड मेरा एक और ओपिनियन इसके ऊपर निकल के आता है, वो है कि ये एक बहुत ही बड़े सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी जिसने क्राइम किया है। ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, चाहे कोई एमएलए का रिलेटिव हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स में से किसी का कोई कांटेक्ट हो, जिसको घमंड में किया हो कि भाई हमारा क्या होगा, हम किसी का भी रेप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होगा, 100% ऐसा होगा नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस शिट। सो इसे लेके मत बैठ जाना कि यार हाँ यही हो सकता है, तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, एलिगेशंस लगाने लग जाओ मेरे ऊपर। नो, आई एम जस्ट गिविंग माई फीडबैक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई पर्सपेक्टिव। नीट एस्पायरेंट मेहनत करता है, 2 साल नीट में बर्बाद करता है, उसके बाद उसे गलती से मेडिकल कॉलेज मिलता है, 5 साल कम से कम एमबीबीएस में उसकी बर्बाद होती है। उसके बाद वो बंदा पीजी में अपनी 2-3 साल बर्बाद करता है, फिर इंटर्नशिप में जाता है और उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। What the fuck? कभी अपनी लाइफ को उसने खुल के नहीं जिया कि डॉक्टर बनने के बाद अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छे एंजॉयमेंट करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, उसके बाद लाइफ सेट होगी, एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, एंड देन someone comes and kill her। भाई ऐसे दरिंदे लोग बनते कैसे हैं? अब वो दरिंदगी तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, मेरे अंदर भी हो सकती है। वो आती कहाँ से, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की सीक्रेट्स क्या हैं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसके पीछे किसी, अब मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में देखा था कि भाई वो बंदा जिसने मर्डर किया था या फिर जिसने रेप किया था, अगर वो है, मान लो उसके फ़ोन में पोर्नोग्राफिक कंटेंट भर भर के मिला हुआ था कि वो पोर्न बहुत ज़्यादा देखता था। अब पोर्न स्टार्स कहाँ से होती है? पोर्न स्टार्स होती है भाई इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, सो कॉल्ड फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, दे आर शोइंग देयर बॉडी, एंड वही उनका काम है, उससे वो कमा रही हैं। दे गेट सम लाइक्स, अपना शरीर दिखा के कुछ लाइक्स पालेंगी, कुछ फॉलोअर्स पालेंगी और ब्रांड्स का प्रमोशन कर देंगे, उन्हें पैसा मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दोज पीपल्स हु इन्फ्लुएंस पोर्न? अब पोर्न देखने के लिए वेबसाइट्स पे जाते हैं, देन पोर्न देखने के बाद भाई कोई भी बंदा नहीं रह सकता। नो वन नोज की उन्होंने कैसे किया, क्या किया, कब किया, नो वन नोज। उसमें हॉस्पिटल के लोग भी मिले हुए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। कंस्पिरेसी थ्योरीज हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, 50-50 चांस होते हैं इनमें। एक बंदा नहीं कर सकता ये काम, एक बंदा कर ही नहीं सकता, वो लड़की काबू ही नहीं आती एक बंदे का अकेले के। बहुत दरिंदगी की हुई थी उसके साथ, इंसान हो ही नहीं सकता, इंसानियत खत्म हो चुकी है उसके अंदर से। व्हाट इफ उसके बच्चों के साथ ऐसा हो, व्हाट इफ उसकी लड़की के साथ ऐसा हो, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसकी बहन के साथ ऐसा हो। लड़कों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई इंस्टाग्राम का यूज़ कम कर दो, और अगर करते हो तो इन सो कॉल्ड फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो। मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, तुम सबको जानते हो। दिस थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहीं से शुरू होती है भाई, इंस्टाग्राम से ही, सोशल मीडिया से ही। ये सारी सोच, ये सारी थिंकिंग यहीं से शुरू होती है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बिल्कुल भी मत देखो, बिल्कुल ना कर दो। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे ही देखा था, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, एक 13 साल का लड़का अपनी 9 साल की बहन का रेप करके उसे जान से मार देता है। आफ्टर वॉचिंग पोर्न ही रेप्ड हर एंड किल्ड हर। एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है, मैं इसे हजम नहीं कर सकता, एंड तुम भी नहीं कर पा रहे होगे। लड़कियों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपनी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कोई सरकार नहीं आएगी, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो कुछ नहीं होगा। गार्ड रख लो, गार्ड ही रेप कर देगा। जस्ट बता रहा हूँ, इंसानियत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे।
कुछ लोग बचे हैं जिनके अंदर इंसानियत थोड़ी बहुत है, उन्हें लोग पहचान नहीं पाते हैं, वो तुम्हारे आसपास ही होते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल दरिंदगे हैं, बिल्कुल दरिंदगी भरी हुई है उनके अंदर, एंड उनसे बचो। अपने पास कुछ हथियार रखो, छोटा मोटा कुछ रख लो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो कोई छोटा मोटा, और कोई चाकू वाकू रखा करो अपने साथ मुड़ने वाला, एंड कर दो काम बंदे का। आने वाले टाइम में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो भाई लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ कर दो, पैर पे मार दो और भी कहीं मार दो, बस मार के वहाँ से बच के निकल जाओ। बंदी ने लगाई होगी जान तो यार, उसने भी कोई चाहता है मेरे साथ रेप हो, फिर वो बंदी चाहती कि मुझे कोई मारे, उसने भी पूरी जान लगाई होगी, बट वो नहीं कर पाई, कुछ भी फेल हो गई उनके सामने। साले सब एनिमल्स हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, इनके अंदर दरिंदगी भरी हुई है। सो यही कुछ थी, मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी, भड़ास को निकाल के डालना था, तुम लोगों का कुछ फीडबैक लेना था। बाकी तुम अब देखो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। दिस एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स के लिए यही एडवाइस है कि भाई क्राइम शुरू से ही होता आ रहा है, फ्रॉम द पास्ट, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है क्राइम, और ये क्राइम कभी रुकेगा नहीं, तुम नहीं रोक सकते। IAS बन जाओ तुम जब भी नहीं रोक सकते, CM PM कुछ भी बन जाओ, तुम्हारी बस की नहीं है, रोक ही नहीं सकते, क्राइम होता रहेगा। आई कैन गारंटी यू, आई कैन गिव यू गारंटी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है क्राइम को रोक ले, किसी के बाप में दम नहीं है रेप होने से रोक ले, एंड किसी के बाप के दम में नहीं है भाई कि मर्डर होने से रोक ले। है तो कोई कमेंट में बताओ मुझे, कोई हो ही नहीं सकता। अपने दिमाग को जोर डाल के देखो, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसा कोई भी, समझ रहे हो, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता हो। क्राइम हर जगह होता है। बाकी ये क्राइम कुछ ऐसा था, कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया, लोगों के पास पहुँच गया। बाकी डेली बेसिस पर क्राइम होते रहते हैं, वो छुप जाते हैं, उन्हें दफना देते हैं। अगर इस लड़की को कोई बंदा दफना देता या फिर लंगे डंगे लगा देता, साइड में लगा देता, लाश को ठिकाने लगा देता, तो तुम्हें पता चल रहा था कि ये क्राइम हुआ है कोलकाता के अंदर। यू डोंट इवन नो अबाउट हिम और हर, तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि किसने किया है और किसके साथ हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ की सोशल मीडिया से तुम्हें पता चला है कि ऐसा हुआ है और इस बंदे ने किया है, ऐसा कुछ, और वो भी सिर्फ न्यूज़ वाले ही तुम्हें बता रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू तुम्हें पता चल रहा है, कुछ उसमें सच है, कुछ उसमें झूठ है, एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा था, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे जाने के बाद रियल एक्सपीरियंस की हैं। बाकी द मेन फैक्ट इज़ कि क्राइम शुरू से ही होता आ रहा है और होता रहेगा। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो? लड़कों के लिए एडवाइस मैंने दे दी है कि भाई पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, इग्नोर पोर्नोग्राफिक कंटेंट भाई, सीधी बात है, मत देखो। इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो अभी तुरंत, जितनी भी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लड़कियों का नाम नहीं लूँगा, मॉडल्स का नाम नहीं लूँगा। एंड अच्छा इंसान किसी भी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखता। अगर तुम किसी को देख रहे हो तो किसी की बैक देख रहे हो, किसी को फ्रंट ऑफ से देखते हो, देखता ही नहीं है भाई, वो लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की वाइफ है, वो भी किसी की कुछ है। पोर्नोग्राफी कंटेंट मत देखो, कंट्रोल करो चीज़ों पे। अर्जिश आती है तो उन्हें वही टाइम, उसी टाइम पे ख़त्म कर दो किसी भी तरीके से। एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। जिम जाओ, वहाँ पे अपना पसीना निकाल के आओ, अपनी ताकत को निकाल के आओ, घर पे पुशअप्स करो, ठीक है। तो मैं कुछ भी पके जा रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान मत दो मेरी बातों पे, बस उन एडवाइसेस को अच्छे से ले लेना। उस बंदे के फ़ोन में पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है जिसने मर्डर किया है, जिसने क्राइम कमिट किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई पोर्नोग्राफिक कंटेंट से दूर रहो। कौन सुनेगा मेरी? I felt to be a ध्रुव राठी, just kidding। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी लड़की को बचा नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के बकचोदी कर सकता हूँ। लड़कों को एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई किसी भी लड़की की तरफ मत देखो। अगर तुम्हारे अंदर अर्जिश आती हैं, तुम अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो सीधा सीधा ऑप्शन है भाई, शादी कर लो। और अगर तुम नहीं मानते हो तो भाई GF बना लो, कुछ भी करके। किसी की भी बहन बेटी या किसी की भी लड़की या किसी भी अननोन लड़की के साथ ऐसी कोई कमेंट
ऐसा काम करने की सोचना मत, घिनौना काम करने की सोचना मत। यू आर मैन एंड मैन आर नॉट वीक, सो डोंट डू एनी वीक वर्क। कोई भी कमज़ोर काम मत करो जैसे लोग मैंस को वीक कहें। एंड जो ऐसे काम करते हैं ना भाई, मैं उनको आदमी नहीं समझता, मैं उनको मैन नहीं समझता, मर्द नहीं समझता मैं उनको। वो जाहिल हैं, वो गधे हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो चूतिए हैं, वो अनपढ़ हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो मैं उन्हें क्या क्या बोल सकता हूँ मैं खुद नहीं पता मुझे। आगे समझदार आदमी काम कर ही नहीं सकता, उसे सामने वाले की फीलिंग्स का पता है भाई। जो बंदी 13-14 साल बर्बाद करके डॉक्टर बनी है, तुम उसकी लाइफ ऐसे ही तबाह कर दे हो।